हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अनिल मीणा, चाणक्य क्लासेस से आप सबसे बार बार मैं ये निवेदन करूँगा, एक आप वीडियो पूरा देखो। और क्योंकि वीडियो पूरा देखोगे तो आपके याद भी हो जाएगी हर चीज़ और आप भूलोगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होने वाला है। इसलिए अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू करो, क्योंकि सीपीओ एसएससी सीपीओ के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए, तो उसकी एग्ज़ाम भी होगी, तो उसकी तैयारी करो। अच्छी पोस्ट हैं, इसलिए आपसे यही है कि अपनी तैयारी को निश्चित रखो। और अपना टॉपिक चल रहा था झीलों का, जिसमें अपने खारे पानी की झीलें कंप्लीट होगी। मीठे पानी की अपन ने 2 या 3 झील कर ली थी। अब नेक्स्ट अपन वही झीलों का है, जिसमें अब नेक्स्ट नई झील देखते हैं अपन, नक्की झील। नक्की झील, नक्की झील माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू सिरोही। नक्की झील माउंट आबू सिरोही। अब देखो, ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जिसके ऊपर बर्फ की परत जम जाती है। इस कारण इसे राजस्थान की डल झील भी कहा जाता है। ध्यान रखो, राजस्थान की डल झील किसे कहा जाता है? नक्की झील। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर सर्दियों पर बर्फ की परत जम जाती है। अब सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इस झील के 2 मत हैं। एक तो जो भूगोल वेत्ता जो तो कहते हैं इस झील का निर्माण है, इस झील का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के पश्चात हुआ। भूगोल वेत्ता तो कहते हैं इस झील का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के पश्चात हुआ। लेकिन जो पौराणिक गाथाएं बताती है इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखून, नख से पड़ा नक्की, नख यानी देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया। देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया। ध्यान रखना, इस कारण इसे कहा गया नक्की झील। और जो ये गरासिया जनजाति, कौन सी? गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील है। ध्यान रखना, ये गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील है, क्योंकि गरासिया जनजाति जो मृतक होते, जो मर जाते हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इस कारण ये सबसे पवित्र झील है। एक चीज़ का ध्यान रखा करो, गरासिया जनजाति जो मर जाता है उसका अंतिम संस्कार करते हैं मृत्यु के 12वें दिन। एक दिन रोते हैं और फिर दूसरे दिन से पार्टी यूं ही कर चलेगी, पार्टी सार्टी करते हैं उसके सामने। इस कारण तो ये 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद में उसकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ करते हैं? नक्की झील में। और ध्यान रखना, इस झील में 3 चट्टानें, एक तो टॉड रॉक, एक नन रॉक, एक नंदी रॉक। टॉड रॉक, नन रॉक और नंदी रॉक। देखो, टॉड रॉक तो दूर से ऐसे दिखाई देती है जैसे कोई मेंढक जैसी आकृति, दूर से कैसी दिखाई देती है? मेंढक जैसी आकृति। नन रॉक जैसे कोई औरत ओढ़नी से घूंघट निकाले हुए दिखाई देती है, कोई औरत ओढ़नी से घूंघट निकाले हुए दिखाई देती है। और नंदी रॉक, नंदी किसका वाहन है? भगवान शिव का। तो नंदी रॉक तो बैल के समान आकृति की दिखाई देती है। ध्यान रखना, नंदी रॉक कैसे दिखाई देती है? बैल के समान आकृति की। तो ध्यान रखना, ये अपनी नक्की झील खत्म होती है। नेक्स्ट अपन झील करते हैं राजसमंद। कौन सी झील करते हैं? राजसमंद झील। देखो, ये एकमात्र झील है जिसका नाम भी जिले के ऊपर है, जिला भी है, राजसमंद। कांकरोली, राजसमंद। तो राजसमंद झील राजसमंद में ही है। और इस झील का जो निर्माण करवाया महाराणा राज सिंह ने। निर्माण करवाया महाराणा राज सिंह ने। और इस झील की नींव अपने हाथों से रखी थी घेवर माता ने।
ये राजस्थान की एकमात्र देवी है जो बिना पति के सती हुई थी, घेवर माता। क्योंकि पौराणिक मान्यता ये है कि रात दिन में झील का कार्य करवाता राजा, लेकिन सुबह आके देखता तो वापस ख़त्म हो जाती, झील नष्ट हो जाती। तो किसी पंडित ने कहा एक किसी लड़की के गाल पे तिल लो, ऐसी लड़की से इसका नींव का पत्थर रखवाओ। फिर घेवर माता से वो रखवाया गया। इस कारण इसे फिर घेवर माता यहाँ अपने बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी है। और फिर नींव ये झील का कार्य सुचारू रूप से चालू किया गया, ध्यान रखना। और इसमें पानी आता है गोमती नदी का। पानी कौन सी नदी का आता है? गोमती नदी का। ध्यान रखना, पानी आता है गोमती नदी का, पानी गोमती नदी का। जैसे राजसमंद झील, राजसमंद जिले में निर्माण महाराणा राज सिंह ने, नींव घेवर माता ने, और नदी है गोमती नदी। नदी कौन सी है भाई? गोमती नदी। ध्यान रखना एक चीज और देखो, इस झील के किनारे काले पत्थर, काले पत्थर किसके हैं? संगमरमर के। काले पत्थर किसके? संगमरमर के। 25 शिलालेख लिखे हुए हैं। काले पत्थरों पर कितने लिखे गए? 25 शिलालेख। इनकी शिलालेखों की भाषा है संस्कृत। इन शिलालेखों की भाषा कौन सी है? संस्कृत। 25 शिलालेख लिखे गए काले पत्थर पर, भाषा संस्कृत। किसने लिखवाए? महाराणा राज सिंह ने। इन शिलालेखों को किसने लिखवाए? महाराणा राज सिंह ने। इन शिलालेखों का नाम है राज प्रशस्ति शिलालेख। देखो इन्हें कहा जाता है राज प्रशस्ति शिलालेख। इनमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया। क्या लिखा गया? मेवाड़ का इतिहास, यानी महाराणा राज सिंह से पहले से, यानी राज सिंह तक का मान लो, और उससे पहले के जिनका भी है उनका इतिहास लिखा गया, महाराणा राज सिंह तक। क्या कहा गया? राज प्रशस्ति शिलालेख। कितने शिलालेख हैं? 25 शिलालेख। कौन सी भाषा में? संस्कृत। काले पत्थर पे। और ध्यान रखना, इन शिलालेखों को लिखने वाले थे रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट, तेलगानी रणछोड़ भट्ट। किसने लिखे? रणछोड़ भट्ट ने। और उसके बाद में इस झील के उत्तरी भाग को कहा जाता है नौचौकी। क्या कहा जाता है? नौचौकी। झील के उत्तरी भाग को कहा गया नौचौकी। क्या कहा गया? नौचौकी, उत्तरी भाग को। शिलालेख, राज प्रस्तुति शिलालेख किसने लिखवाए? महाराणा राज सिंह ने। किसने लिखे? रणछोड़ भट्ट ने। कितने? 25 शिलालेख संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखे हुए विश्व का सबसे बड़ा ये शिलालेख है। और नींव किसने लिखी? घेवर माता ने। यहाँ पर घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। और ये झील धार्मिक श्रेणी में भी आती है। गोमती नदी का पानी आता है। ये आपकी राजसमंद झील खत्म। नेक्स्ट, राजसमंद जिले में एक झील है नंद समंद झील। कौन सी झील है? नंद समंद झील। नंद समंद झील, ये भी राजसमंद जिले में। इस झील को इतना सा याद कर लो, इस झील को कहा जाता है राजसमंद जिले की लाइफ लाइन, जीवन रेखा। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे राजसमंद जिले की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो आपको करना है नंद समंद झील से। किसे कहा जाता है? नंद समंद झील को। यह आपका राजसमंद में आप झीलों में आप घुमा लाए। अब अपन चलते हैं अजमेर। अजमेर की झील, कहाँ की झील देखेंगे? अजमेर की झील। तो अजमेर में सबसे पहले देखते हैं अपन आना सागर झील। आना सागर झील, आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। देखो इसका जो निर्माण कार्य है, इसका निर्माण करवाया आना जी या अर्णो राज ने 1137 में। 1137 में कब करवाया? आना जी या अर्णो राज ने 1137 में। इसमें नदी का पानी आता है चंद्रा या लूणी नदी का।
कौन सी नदी का? चंद्रा या लूणी नदी का, ध्यान रखना। और क्यों करवाया? क्योंकि यहाँ पर तुर्कों से युद्ध हुआ था, तो तुर्कों की गंदगी को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। कोई पूछे क्यों करवाया, तो आपको करना है तुर्कों की गंदगी को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। अब उसके बाद में आ जाते हैं जहांगीर। कौन आ गए? जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। तो जहांगीर ने इस झील के किनारे, ध्यान रखना, जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलता बाग नामक उद्यान लगवाया। दौलता बाग नाम में क्या लगवाया? उद्यान, जिसे वर्तमान में कहा गया सुभाष उद्यान। क्या कहा गया? सुभाष उद्यान। दौलता बाग नामक उद्यान लगवाया गया, जिसे वर्तमान में कहा गया सुभाष उद्यान। और इसी बाग में, ध्यान रखना, गुलाब के इत्र का आविष्कार किया गया। किसने किया था? अस्मिता बेगम ने। किसने किया था? अस्मिता बेगम ने। और उसके बाग में जहांगीर ने क्या बनवाया? दौलता बाग, जिसमें क्या को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान। उसके बाद में जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने इस झील के किनारे बारादरी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? बारादरी का। शाहजहां ने झील में किसका निर्माण करवाया? बारादरी का। यह आपकी आना सागर झील खत्म होती है। उसके बाद में देखो फाय सागर। फाय सागर कहां पर है? अजमेर में। फाय सागर अजमेर। जो इंजीनियर फाय थे, किसने इसका निर्माण करवाया? इंजीनियर फाय ने। अकाल राहत कार्य के दौरान इंजीनियर फाय ने इसका निर्माण करवाया। इसमें कौन सी नदी का पानी आकर गिरता है? बांडी। ध्यान रखना, कौन सी नदी का? बांडी। ये आपकी फाय सागर झील खत्म। अब जो अच्छी झील आती है वो आती है पुष्कर झील। बड़ी भी है, अच्छी भी है, समझदार भी है, समझने लायक भी है और पवित्र भी है। पुष्कर झील। पुष्कर झील कहां पर है भाई? अजमेर। पुष्कर झील अजमेर। देखो पहले अपने इसके उपनाम, चंद्राकार झील। चंद्राकार झील हिंदुओं का पांचवा पवित्र तीर्थ स्थल। उसके बाद में कोणार्क तीर्थ स्थल, तीर्थों का मामा। बावन घाट झील। चंद्राकार झील हिंदुओं का पांचवा पवित्र तीर्थ स्थल, कोणार्क तीर्थ स्थल, तीर्थों का मामा, बावन घाट झील, कालडेरा झील आदि। ये इसके क्या है? उपनाम। ये इसके क्या है? उपनाम। चंद्राकार हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल, कोणार्क तीर्थ स्थल, तीर्थों का मामा, बावन घाट, राजस्थान की सबसे पवित्र झील और राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील। ये इसके क्या है? उपनाम। अब ये देखो इसकी आकृति इस प्रकार है, चंद्राकार। किस प्रकार है? चंद्राकारी झील की आकृति है। और इस झील में किसका पानी गिरता है? साकरी नदी का। किसका पानी गिरता है? साकरी या साकरी। साकरी नदी का इसमें पानी गिरता है। और देखो पौराणिक गाथाएं तो ये कहती है कि एक बार ब्रह्मा जी घूम रहे थे अपने लोक में, तो उनका हाथ में जो कमल का फूल था वो यूं यूं घुमा रहे थे तो वो गिर गया। और उसके बाद में फिर उन्होंने अपने सेवकों को भेजा कर ढूंढ के लाओ, तब जाके ढूंढा तो झील उन्होंने खोदा तो झील बन गई। और कई ऐसे कहते हैं भूगोलवेत्ता के ऊपर से कोई उल्का गिरी और इसने आकृति दे ली चंद्राकार, इस कारण इसे कालडेरा झील भी कहा जाता है। अब आगे अपन देखते हैं। देखो विश्व में
सबसे पहले यज्ञ होने का प्रमाण इसी झील के किनारे मिला। ध्यान रखना, विश्व में सबसे पहले यज्ञ होने का प्रमाण भी इसी झील के किनारे मिला। और उसके बाद में जो विश्वामित्र, आपने सुना होगा, विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने इसी झील के किनारे भंग की। विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने किस झील के किनारे भंग की? पुष्कर झील के किनारे। भगवान राम ने अपने पिताजी दशरथ का पिंडदान भी इसी झील के किनारे किया, इसी झील के किनारे किया। उसके बाद में कालिदास जी ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी इसी झील के किनारे की। और गायत्री मंत्र का सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उच्चारण भी इसी झील के किनारे किया था। ठीक है। और गोकुल भाई पारिक ने इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया और मंदिर के सामने सावित्री जी का भी मंदिर बनाया। ब्रह्मा जी का एक मंदिर और है, नहीं पहले तो अपने एकमात्र कहते थे, लेकिन अभी एक आसोत्रा में और मंदिर बना दिया, तो ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन मंदिर ये इस झील को सबसे अधिक नुकसान औरंगजेब ने पहुंचाया। ध्यान रखना, इस झील को सर्वाधिक नुकसान किसने पहुंचाया? औरंगजेब ने पहुंचाया। और मराठाओं ने इस झील के पुनः निर्माण में अपनी सहायता की थी। किसने सहायता की? मराठाओं ने पुनः निर्माण में अपनी सहायता की थी। और महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की, लिखवाई किससे थी? गणेश जी से। किस झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे। कपिल मुनि जी का जन्म भी इसी झील के किनारे हुआ। ध्यान रखना, कपिल मुनि जी का जन्म भी इसी झील के किनारे। और कौरव और पांडवों के दिव्य मिलन इसी झील के किनारे बताया गया, इसी झील के किनारे बताया गया। और इस झील का सफाई कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कनाडा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कनाडा सरकार के द्वारा। हाँ, अब आगे आते हैं अपन 1911। कब आ गए? 1911। 1911 में इंग्लैंड की महारानी मेरी आई। कौन आई? इंग्लैंड की महारानी मेरी आई। तो इंग्लैंड की महारानी मेरी आई, एक महारानी आई। तो महारानी ने कहा मैं तो पुष्कर में नहाऊंगी। कहाँ नहाएंगे भाई? पवित्र झील है, पुष्कर में नहाऊंगी। तब जाके ओड पास के इलाकों में सूचना फैल गई है कि कल महारानी पुष्कर झील में नहाएगी। तो आपको पता है, जब ऐसा कोई वीआईपी पर्सन नहाए तो उसे देखने के लिए कितनी भीड़ आ जाएगी, भयंकर भीड़ आ गई। अगर कोई कह दे एक सूरसागर है बीकानेर, उसमें कैटरीना कैफ नहाएगी, तो लोग देखने के लिए कितने आएंगे। अपने काम दाम सब छोड़ के चलो देखते हैं कैसे नहाती है, कौन सी साबुन से नहाते हैं, ये सब देखने के लिए। अब वैसे ही ये महारानी नहाने के लिए पहुंची, लेकिन भीड़ आ गई भयंकर। उसको देखकर महारानी ने मना कर दिया, मैं तो लोगों के सामने नहीं नहाऊंगी। फिर क्या किया? उसी टाइम भाई महारानी आई है तो नहलाना तो जरूरी है भाई। अपन राजस्थानी वाले कोई मेहमानों की आओ खातिर तो ज़्यादा ही करते ना, तो महारानी ने कहा तो डिमांड तो पूरी करेंगे। तो तब जाके एक दीवार खींच दी, तो उसे बना दिया जनाना घाट। क्या बना दिया? जनाना घाट। तो महारानी जनाना घाट में नहा के चलेगी, इधर को देखने वाले देखते रहे, कुछ नहीं दिखा, तो परेशान हो गई। उसके बाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी घाट पे किया गया। महात्मा गांधी की अस्थियों का भी विसर्जन इसी घाट पे किया। गांधी जी थे ना अपने, तो उनकी अस्थियों का विसर्जन इसी घाट पर किया गया। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट के नाम से। किस नाम से? गांधी घाट। और कुछ समय पूर्व मरे बाल ठाकरे, तो बाल ठाकरे की अस्थियों का भी विसर्जन इसी झील में किया गया। ठीक है, बाल ठाकरे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया गया। और वर्तमान में जो अपने प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी वाजपेयी, उनके अस्थियों का विसर्जन भी पुष्कर झील में किया गया। ध्यान रखना, उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में किया गया। और इस झील की सफाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कनाडा सरकार के द्वारा। तो ये अपनी अजमेर वाली झीलें खत्म। नेक्स्ट देखते हैं अपन गैब सागर। गैब सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। गैब सागर
गैप सागर डूंगरपुर। देखो इस झील के मध्य में बादल महल भी है। बादल महल, कौन सा महल? बादल महल। इसे एडवर्ड बांध भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एडवर्ड बांध भी कहा जाता है। और ये आदिवासियों की सबसे पवित्र झील है। ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे आदिवासियों की सबसे पवित्र झील कौन सी है? गैप सागर। कौन सी है? गैप सागर। और गरासियों की सबसे पवित्र झील नक्की झील। कौन सी है? नक्की झील। ये आपकी गैप सागर झील। आज अपन इतना ही करेंगे। उसके बाद में कल अपनी उदयपुर वाली, पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर, स्वरूप सागर और जैसे जोधपुर वाली, बूंदी वाली, ये सब झीलें अपन कल करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बार बार देखो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।